उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 सदस्यीय एक कमेटी का निर्माण किया गया था, जिसमें कल अभ्यर्थियों की उनसे बैठक हुई है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है और अभ्यर्थी अब किस तैयारी में है, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से आने वाली शिक्षक भर्ती को प्रभावित करने जा रहा है। 45,000 शिक्षकों के पद को प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। किस राज्य में ये भर्ती आने जा रही है, उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर के अभ्यर्थियों ने माननीय राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। भारत के शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया चिन्ह लग रहे हैं, इस खबर को जानना आपको बेहद जरूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 50 की उम्र पार कर चुके जो भी कर्मचारी हैं उनको रिटायर करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जो कि नवंबर तक इस पर कार्यवाही समाप्त कर लेंगे। इन सभी खबरों के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 में आरक्षण विवादित मामले से संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी, जहां पर अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए दिनांक 7 सितंबर 2021 को पहुंचा था। हालांकि उनके द्वारा कुछ तुरंत फैसला नहीं दिया गया। एक आश्वासन दिया गया कि 10 दिन के अंदर एक बैठक होगी, जिसमें आप सभी प्रतिनिधि मंडल को फिर से बुलाया जाएगा और इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी और 10-15 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। हालांकि अभ्यर्थियों के जो प्रतिनिधि मंडल थे वह उनकी बातों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि जब एक संवैधानिक संस्था पिछड़ा आयोग के द्वारा रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है और ये मान लिया गया कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, तो फिर इस कमेटी का क्या मतलब होता है। लेकिन चूंकि एक सिस्टम के तहत सब कुछ चीज़ें चलती हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इस वजह से अभ्यर्थी इस कमेटी की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही अभ्यर्थियों ने चेतावनी भरे शब्दों में प्रदेश सरकार को यह भी चेता दिया है कि अगर इस आश्वासन के बाद भी इन अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से राहत नहीं दी जाती है, तो फिर अभ्यर्थी मजबूर होंगे इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करने के लिए। और वो जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिनांक 27 सितंबर 2021 प्रपोज्ड डेट बता रहे हैं, जब विभिन्न प्रकार के पिछड़े संगठनों को एकजुट करते हुए पिछड़ों की मांग को और तेजी से उठाने के लिए 27 सितंबर को लखनऊ में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अब सबकी नज़र इस कमेटी पर है और यहाँ पर मैं विशेष तौर पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि यही कमेटी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था, उस पर भी यही कमेटी कार्य कर रही है। तो अब देखना होगा दोनों चीज़ों में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाता है। और चूंकि ये वाली जो मामला है जिस पर आरक्षण विवादित मामला है, इसका फैसला पहले आएगा, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती पर नए पदों को सृजित किए जाने या फिर रिक्त पदों के ब्यौरे के बारे में रिपोर्ट कमेटी के द्वारा दी जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग में 45,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के नियुक्त के संदर्भ में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 40,518 पदों पर प्रधान शिक्षक और 5,334 पदों पर प्रधानाध्यापक के लिए ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, जो कि बीपीएससी के द्वारा ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की परीक्षा में हुए अनियमितताओं को देखते हुए युवाओं के द्वारा माननीय राज्यपाल को एक शिकायत पत्र लिखा गया है, जिसमें ये मांग की गई है अभ्यर्थियों के द्वारा कि माननीय राज्यपाल खुद इसमें हस्तक्षेप कर सरकार को समयबद्ध सीबीआई जांच कराने, पुनर्परीक्षा व दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए निर्देशित करे। इसके अलावा 11 सितंबर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रयागराज आगमन को देखते हुए भी आंदोलन को वृहद रूप से देने की तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ 31 अक्टूबर से पहले आयोग टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारियों में है, क्योंकि माननीय कोर्ट के द्वारा 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी। वहीं अभ्यर्थियों के द्वारा इस भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से पुनर्परीक्षा करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें धांधली के आरोप प्रदेश के युवाओं के द्वारा लगाया जा रहा है और माननीय राज्यपाल को इसके संदर्भ में पत्र लिखा जा चुका है। प्राविधिक शिक्षा के 1370 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आयोग ने रद्द कर दिया है। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे। विभाग के तहत 2017-18 में राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रधानाध्यापक व प्रवक्ता के लिए शुरू हुई भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को निरस्त कर दी। आयोग के सचिव के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के इन पदों पर भर्ती को नियमावली में संशोधन कर दिया गया था। शासन ने पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नए सिरे से भर्ती करने को पत्र लिखा था। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिस पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल चिन्ह लग रहे हैं। हालांकि आपको देश की मीडिया शायद ये चीज़ें ना बताए,
विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत घटिया शिक्षा वाली 12 देशों की सूची में दूसरे स्थान पर है, जहां दूसरी कक्षा के बच्चे छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते। कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 नाम से ये मंगलवार को प्रकाशित हुई है, जिसमें ये दावा किया गया है कि भारत में कक्षा 3 के चौथाई से भी ज़्यादा अभ्यर्थी 2 अंकों का घटाव तक नहीं कर पाते हैं। तो भले ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ खुद थपथपा ले, लेकिन विश्व पटल पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ इमेज है, आप इस आर्टिकल से भली भांति समझ सकते हैं। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जो कि 30 नवंबर तक पुलिसकर्मी जो कि 50 की एज पार कर चुके हैं उनको जबरदस्ती रिटायर करने की अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मी होंगे रिटायर। ऐसे पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। 1985 से 2017 तक के शासनादेश का हवाला देकर के प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे एडीजी स्थापना ने सभी एसपी, एसएसपी और सीपी को पत्र लिख दिया है। इसके संदर्भ में जिलों में स्क्रीनिंग के लिए कमेटी बना करके छंटनी के निर्देश दिए गए हैं। भ्रष्ट, दागी, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मी निशाने पर होंगे। साथ ही साथ 30 नवंबर तक प्रक्रिया को पूरा करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि स्क्रीनिंग के लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं उसमें दागी, भ्रष्ट, अनुशासन तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों की जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों का भी डेटा मांगा गया है जो कि 50 की उम्र होने के बाद से मतलब एक्टिव नहीं है, मतलब उस एज में जाकर के बहुत से लोगों की शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रह जाती है जब उनकी शारीरिक क्षमता 30 या फिर 35 की आयु में होती है। तो इन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनको भी जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली कर्मचारी जो संविदा पर रखे गए थे उनकी मांगों को लेकर के आज सभी काम नहीं करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे विभागीय अधिकारी व ठेका एजेंसियों पर संविदा कर्मियों के शोषण का आरोप लगाया गया है। आपको मैं याद दिला दूं कि प्रदेश सरकार के द्वारा 5 साल संविदा का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश में लाया गया था, जिसके तहत सरकारी नौकरियों से पहले सभी अभ्यर्थियों को 5 साल के संविदा पर रखा जाएगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगी, जो आपके उच्च अधिकारी होंगे, तो आपकी रिपोर्ट वो शासन के पास भेजेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात की गई थी। ये सरकारी कर्मचारी की बात मैं कर रहा हूँ, ये आउटसोर्सिंग या फिर संविदा की बात नहीं कर रहा। जैसे आज आप शिक्षक बनते हैं तो डायरेक्ट आप सरकारी शिक्षक कहे जाते हैं, लेकिन अगर वो नियम लागू हो जाता तो पहले आप संविदा कर्मी माने जाते हैं शिक्षा विभाग में, उसके बाद से 5 साल तक आपको संविदा पर कार्य करना पड़ता। और अगर वो आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगा आपके उच्च अधिकारी को, तब वो रिपोर्ट सौंपते प्रदेश सरकार को, तब जाकर के आप परमानेंट होते। तो भले ही आउटसोर्सिंग या फिर संविदा कर्मी वाले मामले से आप संबंधित नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार का आप सभी को खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम लागू हो गया सरकारी भर्तियों में 5 साल संविदा पर रहने के बाद से अगर आपका उच्च अधिकारी ये बोल दिया कि इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है, तो हो सकता है आपको भर्ती से निकाल भी दिया जाए। तो फिर ये 5 साल अभ्यर्थी उसके बाद से ना तो पढ़ाई के लायक रहेगा और ना ही किसी दूसरे कार्य के लायक रहेगा। तो फिर ये सभी तरीके से देखा जाए तो आपका शोषण ही किया जा रहा है अगर वो नियम लागू हो गया तो। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।